आवे वैष्णव जब ही दीजे चार रतन। घर आवे वैष्णव जब ही दीजे चार रतन। आसन जल वाणी मधुर और यथाशक्ति सो अन्न। वल्लभी वैष्णव को स्वागत कैसे करना हो, ये विवेक शहराई जी अपन को यहाँ बता रहे हैं कि घर आवे वैष्णव जब ही दीजे चार रतन। वल्लभ जैसे स्वामी को पाए के जो समर्थ हो गए हो, वो रतन के अलावा क्या दे सके। वल्लभ जैसे स्वामी को पाए के जो समर्थ हो गए हो, वो तो रतन बांटे, छोटी मोटी चीज नहीं बांटे को। याली आप कह रहे हैं कि दीजिए चार रतन अपनी वैष्णवता के खजाना में से, अपनी वल्लभीता के खजाना में से दीजिए चार रतन। वैष्णव जब आए ग्रहे, प्रियजनों वैष्णव जब घर में आवे अपने, तो कैसे उनको स्वागत करना, यही बात यहाँ समझवे की है कि वैष्णव जब आए ग्रहे दीजिए चार रतन। वैष्णव जब अपने घर में आवे तो उनको चार रतन देके उनको स्वागत करना। देखो ये चार विवेक के प्रकार हैं जिनको आप रत्न समान कह रहे हैं। रत्न समान, अब रत्न तो अमूल्य हो, जाके कोई कीमत तो हो नहीं सके। चार रतन, और वो चार रतन कौन से हैं कि आसन। सबसे पहले तो स्वागत करके आसन कि आओ विराजो, विराजवे की विनती करने कि आओ विराजो। आसन जल, प्रसादी जल, यहाँ जल से मतलब प्रसादी जल। आसन जल और वाणी मधुर। सबसे मधुर बात यही है कि वाणी मधुर। अपन सब कछु करें अपन वाणी मधुर में चुप जाए। आए या बात को भूल जाएं, क्यों नहीं आओ हो ये बात को कहें। आए को आनंद नहीं माने कि आप आए, पर इतने दिन तक नहीं आए या की शिकायत करें या की फरियाद करें। वामे का हो कि आयवे वारे को आयवे को आनंद खत्म हो जाए। वो कहे मेरो आनो तेने नहीं माने हो, पर जो नहीं आ सके वाको तो रोना रो रहे हो। नहीं आ सके वो भूल जा, आयवे को आनंद मानो। याली आप कह रहे हैं कि वाणी मधुर, कभी उल्हाना नहीं देने। गुजराती में कहने मैना टाणा, उल्हाना नहीं देने, पर मधुर वचन बोलने, ऐसे प्यारे वचन बोलने कि औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। कि उनको तो शीतल करे ही करे, अपन भी शीतल हो। देखो जैसी भाषा अपन बोले वैसे अपने विचार हो जाए। जैसो शब्द बोलोगे वैसो स्वरूप बन जाए। शब्द से स्वरूप बने। यानी आप वैष्णव को वैष्णव कहने के लिए कह रहे हैं। अपन वैष्णव को वैष्णव नहीं कहें, अपन मासी कहें, मामा कहें, काका कहें, दादा कहें, सब कहें, अपन वैष्णव नहीं कहें। और ये सब कहवे सु देह संबंध जुड़े हैं और आत्म संबंध छूट जाए। वैष्णव से अपनो आत्म संबंध है, देह रहे न रहे पर आत्म संबंध तो रहे ही रहे। यानी तो अपन को सूतक नहीं लगे, वो लीला में चलो जाए तो। सूतक तो देह संबंधी को रोना है, आत्म संबंधी के लिए तो वो कभी गयो ही नहीं, क्योंकि वो भी लीला में है पर अब वो भी लीला में है। लीला में जानो नहीं है, लीला में तो रहनो है कि क्योंकि प्रभु तो यहाँ लीला कर ही रहे हैं, तो अपन लीला में नहीं है। या तो यूं कह दो कि प्रभु लीला नहीं कर रहे हैं, तो अपन कहेंगे कि अपन लीला में नहीं है। अपन नित्य लीला कहें तो नित्य लीला को मतलब क्या हो कि प्रभु नित्य लीला कर रहे हैं और वामे अपन हैं, तो अपन नित्य लीला में ही तो हैं। समझ में नहीं आवे बात, और अपन समझे जावे वही लीला में और रहे वो कौन। जाने वो लीला में नहीं है, जो लीला में रहो है वही लीला में जा सके। जो जीवन भर जाने लीला देखी नहीं, अपनी लीला करी, वो आपकी लीला में कहां से जाएगा। जो जीवन भर उनकी लीला में रहो है कि प्रभु जो कछु भी कर रहे हो आपकी ही लीला हो रही है, वो लीला में जियो है और लीला में ही रहेगो, लीला में ही जाएगा, वही लीला में रहे। याली आप कह रहे हैं कि मधुर वचन बोलने, प्यारे वचन बोलने, जैसो बोलोगे वैसो स्वरूप बन जाए। जैसो बोलोगे, अपन कभी झारी भरवे भी जाएं तो यूं कहना चाहिए कि वल्लभ विराज रहे हैं, याली में झारी भरवे जा रहे हो। अपन क्या कहें कि बैठक जी में झारी भरवे जा रहे हो।
तो भक्त की इच्छा को पूरी करने वाले श्री वल्लभ हैं। अपन को बैठक जी के दर्शन हो जाएं कि नहीं हो जाएं? गादी तकिया जारी बंटा करो दर्शन, बैठक जी आ गई। जैसो शब्द बोलोगे वैसो स्वरूप बनेगो और वैसो ही दर्शन होएगो। बैठक जी हम नहीं जा रहे हैं, बैठक जी में कहा धरे हुए, आप विराज रहे हो मेरे श्री वल्लभ, यालिए में यहाँ आयो हूँ। आप विराज रहे हो, यालिए में आयो हूँ, और आप विराज रहे हो, ये जो मनोरथ लेके मन में जाओगे तो आपके दर्शन होंगे, क्योंकि आप भक्त की इच्छा पूरी कर रहे हैं। भक्त जैसो शब्द बोले वैसो आप कह दें कि जरूर पूरा होएगो। अपन कहते हैं बैठक जी, ठीक है चलो करो बैठक जी। अपन सब बैठक जी जाए के वापिस आए, आज तक अपन ने ये नहीं कही कि मुझको वल्लभ के लिए जानो है, श्री वल्लभ विराज रहे हैं या लिए मुझको जानो है, शहराई जी विराज रहे हैं या लिए मुझको जानो है, आपके दर्शन करने हैं, आपकी झाड़ी भरनी है। अपन शब्द ऐसे ऐसे बोले हैं जाके बेकार के अर्थ निकले। ऐसे सुंदर शब्द बोलो जैसे सुंदर स्वरूप बने। कई वैष्णव को मैं पूछूं कि आपके यहाँ कौन विराजे हैं, तो मुझको कहें कि स्नाथ जी ना चित्र विराजे छी। कभी ऐसे नहीं बोलना चाहिए, यूं कहना चाहिए कि चित्र स्वरूप से स्नाथ जी विराजे हैं। स्नाथ जी के चित्र नहीं विराजे हैं, वहां तो चित्र पे बाहर आ गए, स्नाथ जी तो बगल में चले गए। कौन स्वरूप से विराजे हैं ये पूछें तब यूं कहें कि चित्र स्वरूप से विराजे हैं, पर चित्र स्वरूप से स्नाथ जी विराजे हैं, स्नाथ जी के चित्र नहीं विराजे। कितनी बात बदल गई, बदल गई कि नहीं? वहां चित्र हट गए और स्नाथ जी बन गए, और वहां स्नाथ जी हट गए थे और चित्र बन गए थे। जैसो शब्द बोलोगे वैसो ही स्वरूप बनेगा। हमेशा ऐसे प्यारे शब्द बोलने। जब भी श्री वल्लभ के दर्शन करवे जाओ, झाड़ी भरवे जाओ, तो मन में ये मनोरथ लेके जाओ कि हे वल्लभ मैं आपके लिए आ रहा हूँ, और आपने बुलाया है कि मुझको तू जल भर, तेरे हाथ की आज मुझको झाड़ी अरोगनी है। और वहां जाके भी लोग कतार लगावे कि पहले मैं पर ये नहीं सोचे कि जो पहली झाड़ी भरे वाक को जल मटकी में चलो जाए, मुखिया जी मटकी में डाल दें, और जो दूसरों भरे वाकी भी मटकी में चली जाए, तीसरों भरे वाकी भी मटकी में चली जाए, पर जो दीनता से आखिरी में खड़ो है वाकी झाड़ी भरी की भरी रह जाए और वल्लभ वाकु अरोग। कभी होड़ नहीं लगानी प्रियजनों, पीछे रहना सीखो। जो पीछे रहेगो वो आगे आ जाएगो, जो पीछे रहेगो वो आगे आ जाएगो, जो आगे आएगो वो। हमेशा वैष्णवन की चरण पादुका पे बैठने को प्रयास करना। सबसे पीछे चरण पादुका कहाँ हो? सबसे पीछे। जो सबसे पीछे हो वाकी नजर सबसे आगे आ जाए, क्योंकि श्री वल्लभ की नजर वापे पड़े। तो याली वल्लभ वाकु चलाए के पीछे रखें, क्योंकि तेरी झारी मुको अरोगनी है। इन लोगों को भरवे दे, भले भरे, वो सब मटकी भरेगी, जारी नहीं भरेगी। मुकु तो तेरी झारी अरोगनी है। तो जो पीछे रहने के लिए तैयार हो जाए, श्री वल्लभ वाकु हाथ पकड़ के आगे ले आवे, हाथ पकड़ के आगे ले आवे, और वाकी मधुर स्नेह की मीठी जल की झारी आप अरोगे। अरोगे कि नहीं अरोगे? जरूर अरोगे आप। क्या लिए आप कह रहे हैं कि वैष्णव जब आए ग्रहे दीजे चार रतन, आसन जल वाणी मधुर। मधुर वाणी, मधुर वाणी को यही अर्थ हो कि मधुर शब्द बोलो, ऐसे प्यारे शब्द बोलो कि वाको सुंदर स्वरूप बने। ऐसो सुंदर, देखो अपन शब्द भी कैसे उपयोग करें। लोटी, तपेली, सामग्री, सामग्री कहें अपन। ठाकुर जी आरोग्य वाले हो वाको अपन सामग्री कहें। सामग्री का मतलब क्या हो? शाम के मिलन को जो अग्रिय है, उतावली है, वो सामग्री है। वाको नाम है साम अग्री, कि जो शाम के मिलन के लिए इतनी अग्री हो रही है, इतनी उतावली है कि कब मेरो अंगीकार होए। वाको अपन ढांक के ले जाएं, छिपा के ले जाएं, और अपने मन को और सबन के अंतःकरण को, विचार को कहें कि सावधान सावधान सावधान, सामग्री पधार रही है। एक दाना भी नीचे नहीं गिरे, इतनी सावधानी से अपन वाकु सामग्री कहें, क्योंकि वो शाम के मिलन के लिए अग्री है। कितने प्यारे शब्द हैं। अपने यहाँ शब्दन के स्वरूप तो समझो। अपन तपेली कहें, वल्लभ के घर तपेली करावें, कितने मन के अंदर वाके ताप तप गए होंगे कि वल्लभ अरोगे, सखड़ी अरोगे, तो वाको नाम है तपेली। कितनों स्नेह को मार गए। श्री वल्लभ जड़ वस्तु में भी चेतनता को अनुभव करें, झारी को भी स्वरूपात्मक जानी जाए, ताला को भी अपन ताला मंगल कहें, क्योंकि वाको खुलनो भी मंगल है, क्योंकि वो खुलेगा तो आप दिखो, आपके दर्शन होंगे। एक एक वस्तु स्वरूपात्मक है। जड़ वस्तु में भी चेतनता को अपन अनुभव करें, कोई कोई जड़ वस्तु नहीं माने। एक एक वस्तु स्वरूपात्मक है।
सबकी भावना है, क्योंकि सबको स्वरूप है। यानी ऐसे सुंदर सुंदर मधुर स्वर बोलो, वैष्णव घर आवे तब भी बोलो, कोई बात को अपन प्रयोग करते हो, कोई बात अपन कह रहे हो तब भी सुंदर शब्द बोलो, प्यारे शब्द बोलो, कहीं जानो हो तो भी ऐसे सुंदर शब्द बोलो। लालन के आगे देखो, कभी ये कह के मत जाइयो कि लालन में जा रहे हूँ या जा रही हूँ, कभी नहीं कहना। यूँ कहना लालन में जाए के आऊँ, मैं हो आऊँ। हमारे यहाँ एक रिवाज है प्रियजनों कि हम बड़ेन के आगे, लालन के आगे कभी ये नहीं कहें कि मैं जाऊं। जाऊं शब्द नहीं बोलो जाए, हो आऊं मतलब जाए के आऊं, क्योंकि लालन बाट देख रहे हैं और लालन जाने हैं कि जब भी ये बाहर जाए है मेरे लिए जाए है, कछु न कछु लेके आ गए। यानी इतने प्यारे प्यारे मुझको लगे आज आप लोग जरा आपकी प्रसन्नता देख के मुझको प्रसन्नता हो है, आपकी उदासीनता मुझको उदास कर दे है। यानी मुझको आज प्रसन्नता हो रही है कि आप प्रसन्न हो। श्री वल्लभ आपको सदा प्रसन्न रखें, ऐसे मन के मनोरथ में रहें। आसन जल वाणी मधुर। आसन, आसन घर में होए ना, नहीं होए तो सोफा वोफा जो होए बाकू अपन आजकल वही को आसन माने हो जाए भैया, अलग से आसन कहाँ से लाए? जो है वही आसन। आसन का मतलब है आदर के बिराजो। अब बिराजो नहीं को तो बैसो, जो भी हो। आप तो यूँ कह रहे हैं कि इतना आदर देनो, जैसे अपन ठाकुर जी को कहें कि बिराजो, क्योंकि उनके मन की वे जाने, मेरे मन जगदीश। यालिए आसन जल वाणी मधुर और यथाशक्ति सो अन्न। अपन तो मिश्री भोग धरे, अन्न कहाँ सु देंगे? अन्न खावे जरूर हैं लेकिन धरे मिश्री। अरोगे अन्न, अरोगा में मिश्री। आप कह रहे हैं यथाशक्ति सो अन्न, अन्न धरनो और अन्न ही अरोगानो। देखो अपने यहाँ एक नियम है कि जो धरे हो वो ही लेनो, या फिर एक तो नियम ये है कि जो कछु भी लेते हो सब धर के लेनो, या फिर जो धरे हो वो ही लेनो और कछु नहीं लेनो। यदि मिश्री धरते हो तो वह मिश्री के रस पे ही जीनो चाहिए। अब आप खुद ही तो कहो कि वाको नाम रस है, प्रभु तो रस अरोगे छे, भाव थी अरोगे छे, तो भाव थी आप अरोगो? आप क्यों भाव से नहीं अरोगो? जब इतनो भाव है, इतनो स्नेह है, तो आप भी वही स्नेह को अरोगो। अपने लिए तो बड़े बड़े गरम गरम उतरते उतरते नित्य नए नए, और लालन को बंटा न मिश्री। सोचे की बात है प्रियजनों, यदि अपन उनको स्वरूप जान रहे हैं, प्रगट जान रहे हैं, तो अपन कभी मिश्री नहीं धर सके। मिश्री धरनो या बात को प्रमाण है कि अपन ने प्रगट नहीं जाने। जा दिन प्रगट जानोगे वा दिन मिश्री ले लोगे पण धरोगे नहीं, ले लोगे पण धरोगे नहीं। आज ऐसो गजब को नियम बन गयो है कि अपन खा सके पर ठाकुर जी की भी तैयारोगे, उनके लिए कुआं खोदना पड़े, और अपन जो है वो नियम को पालन करें। जो मन में आवे सो खा सके। बहु तो व्रत कर ही लेसू, अब बहुत पूछो तो कि व्रत कर लेंगे, ठाकुर जी थोड़ी व्रत करेंगे, उनको तो जो नियम है वही अनुसार भोग दन्नो। ये सारे नियम अपने लिए बनाए थे जो अपने ठाकुर जी को सौंप दिए। एक वैष्णव के यहाँ में गयो तो आके घर को नल खुलो के खुलो, पानी चालू के चालू। मैंने पूछी कि ये क्या हो रहा है, तो कि आपनी आज्ञा छे कि वहता जल थी जारी भरवी। तो नल को जल बहतो कर दियो। मैंने कही भैया म्युनिसिपैलिटी पे तो कृपा करो, नियम को पालन कर रहे हैं, नल को जल बहतो करके झारी भर रहे हैं। खैर आपके साथ मुझको आनंद आ रहा है थोड़ी देर, क्योंकि ये आपके प्रसंग है, मेरे नहीं है। हो ये सारे अनुभव पधरामनी में भये हैं, मेरे घर में नहीं भये हैं। ये लोगन के घर जाऊं तब देखूं ऐसा। पूछी तो मालूम पड़ी, नहीं तो बताती भी नहीं कि क्यों कर रही है। यानी पूछते रहनो आ सेना माटे, आ सेना माटे, तो खबर तो पड़े कि आना माटे। आसन जलवाणी मधुर और यथाशक्ति सो अन्न। अन्न भोग धनो ठाकुर जी को जितनो हो सके, जितनो भी अपन कर सकें इतनो ठाकुर जी को ऐसी आचार विचार को अपने
जितनो हो सके अधिक से अधिक अपन निभावें, इतनो निभा के अन्न भोग धरनो, और वही अन्न को वैष्णव जब घर आवे तब उनको देनो, लेनो और लेवानो। ये आप यहाँ बता रहे हैं। श्री वल्लभ धीरज धरे ते कुंजर मन भर खाए। देखो आश्रय, श्री वल्लभ धीरज धरे ते कुंजर मन भर खाए, और एक टूक के कारणे श्वान बहुत घर जाए। देखो श्री वल्लभ के ऊपर विश्वास रखे, श्री वल्लभ धीरज धरे थे कुंजर मन भर खाए। श्री वल्लभ के ऊपर जो विश्वास रखे कि वल्लभ सब भली करेंगे। अरे कब भली नहीं करी थी जो अब नहीं करेंगे, वो सदा भली करते आए हैं और भली ही करेंगे। यानी आप कह रहे हैं कि श्री वल्लभ धीरज धरे थे कुंजर मन भर खाए। कि देखो कुंजर अपने हाथी अपने स्वामी के ऊपर विश्वास रखे हैं तो आपको पेट भर के खाए हुए मिले हैं, मन भर के खाए हुए मिले हैं और मण भर के खाए हुए मिले हैं। क्योंकि श्री वल्लभ धीरज धरे, विश्वास रखे कि आप जरूर पूरी करेंगे, आप ही पूरी कर रहे हो। अरे आप घट घट की जान रहे हो तो मेरे घर की नहीं जानोगे? जरूर जानोगे। आपने ही तो सारी बात बनाई है, आप सबको पूरा कर रहे हो तो मेरो तो आप ही करोगे। पर विश्वास रखे, विश्वास रखे। आप कह रहे हैं श्री वल्लभ धीरज धरे ते कुंजर मन भर खाए। कुंजर की तरह, हाथी की तरह जितने भी मन के मनोरथ होंगे सब पूरे होंगे, एक भी आप बाकी नहीं रहने देंगे। एक भी मन भर खाए, जितने भी मन के अंदर मनोरथ हैं वो सब आप पूरे करेंगे। पर धीरज धरे, शर्त इतनी सी है कि आपके चरणन पे विश्वास रख के धीरज धरे तो कुंजर मन भर खाए, और नहीं तो एक टूक के कारणे श्वान बहुत घर जाए। श्वान जो हो है वो एक एक टूक के लिए घर घर मारो मारो घूमे, लेकिन फिर भी वाको पेट नहीं भरे। क्यों? हाथी को बस खाली स्वामी पे विश्वास है और याको आश्रय नहीं है। श्वान की कहाँ तकलीफ है? श्वान को एक ही तकलीफ है कि वाको आश्रय दृढ़ नहीं है, और कुंजर को दृढ़ आश्रय है, हाथी को दृढ़ आश्रय है अपने स्वामी के ऊपर। तो जाको दृढ़ आश्रय है वो कुंजर मन भर खाए, और नहीं तो एक टूक के कारणे श्वान बहुत घर जाए। एक एक टूक के लिए श्वान की तरह अपन घर घर जाएंगे। यानी श्री वल्लभ के चरण कमल में विश्वास रखो, बस आश्रय रखो। मुझको एक कविता याद आई कि कवि ने बहुत बढ़िया बात कही थी कि आपके चरण में विश्वास रख के तू अंधेरे में चलने की कोशिश तो कर, तू अंधेरे में चलने की कोशिश तो कर, रास्ते में उजाले भी मिल जाएंगे। तू अंधेरे में चलने की कोशिश तो कर, रास्ते में उजाले भी मिल जाएंगे। खून से सींच दे तू पत्थर का जिगर, खून से सींच दे तू पत्थर का जिगर, कमल भी वीराने में खिल जाएंगे। मौत भी डरती है उनके नाम से, मौत भी डरती है उनके नाम से, सोते शोलों पे हैं जो आराम से। निर्भयता से, निर्भयता से तू कश्ती मौजों में छोड़ दे, साहिल खुद ही कश्ती को मिल जाएंगे। तू अंधेरे में चलने की कोशिश तो कर, रास्ते में उजाले भी मिल जाएंगे। श्री वल्लभ के चरण को जो दृढ़ आश्रय रख के अंधेरे में भी जो वो निकल जाए तो आप तो अग्नि स्वरूप हैं, प्रकाश ही प्रकाश है जाएगा। याली आप कह रहे हैं कि श्री वल्लभ धीरज धरे ते कुंजर मन भर खाए, और एक टूक के कारणे जो आश्रय नहीं होए तो श्वान बहुत घर जाए। रसिक जन बहुना घट घट प्रेम न होए।
रसिक जन बहु ना मिले, सिंह यूथ नहीं होए। रसिक जन बहु ना मिले, सिंह यूथ नहीं होए। विरह बेल जहाँ तहाँ नहीं, घट घट प्रेम न होए। देखो आप कह रहे हैं यहाँ कि रसिक जन बहु ना मिले, आपके सुख में जो सुख मानते हों, जो भोगे नहीं पन भोग धरे, खुद नहीं भोगे पन आपको भोग धरे, ऐसे रसिक जन बहु ना मिले, सिंह यूथ नहीं होए। क्योंकि अपने भोग की कामना होते भय भी अपने को नहीं भोगनो और आपको भोग धनो, ऐसी सिंह जैसी हिम्मत वालों कहाँ मिले हर जगह। रसिक जन बहु ना मिले, क्यों? वो तो सिंह जैसे होए, सिंह के यूथ नहीं होए। तो आप कह रहे हैं कि रसिक जन बहु ना मिले, सिंह यूथ नहीं होए। और विरह बेल जहाँ तहाँ नहीं, घट घट प्रेम न हो। आपके नहीं मिलवे के अभाव में जाके विरह, जाके स्नेह की बेल सूख रही हो। आपके मिलन के अभाव में जाके स्नेह की बेल सूख रही हो, ऐसे विरही जन, विरह बेल जहां तहां नहीं, ऐसे विरह की बेल के जो आपके स्नेह के अभाव में सूख जाए, ऐसे विरह बेल जहां तहां नहीं। और घट घट प्रेम न होए, घर घर में प्रेम नहीं मिलेगा। आप कह रहे हैं इतनी चीज हर जगह नहीं मिलेगी। आप कह रहे हैं कि रसिक जन बहु ना मिले, सिंह यूथ नहीं होए। और विरह बेल जहां तहां नहीं, घट घट प्रेम न होए। हर घर में प्रेम नहीं होए, प्रेम के नाम पे मोह होए पन प्रेम नहीं होए। मोह और प्रेम में इतना ही अंतर है प्रियजनों कि मोह अपनो करनो चाहे और प्रेम वाको होनो चाहे। इतनो छोटो सो अंतर है, थोड़ो सो अंतर है, पर कितनो बड़ो वाको अर्थ है कि मोह का चाहे कि मेरो बन जाए। दुनिया में जब अपन कोई को प्रेम कहें तो प्रेम नहीं मोह है। अपन चाहें कि कोई तोता अपन को अच्छो लग जाए तो अपन क्या करें, ताकि पर काट के वाको पिंजरा में बंद कर दो। कोई पसंद आ जाए तो ब्याह के बहू बनाए के घर लिया में, अब वो कहीं नहीं जा सके। वाकी आजादी छीन लें, वाकी स्वतंत्रता छीन लें, या को नाम अपनो प्रेम। ये प्रेम है। प्रेम तो मुक्त करे, मोह बांधे। मोह बांधे अपन को जो अच्छो लगे वाको अपन खरीद के ला के घर में रख लें कि अब या को कोई नहीं ले जाए। वाकी आजादी छीन लें, वाकी स्वतंत्रता को अपन छीन लें। वाको सोना को पिंजरा मिले, जरूर मिले, पर कटाए हुए की कीमत पे मिले, कि पर कटाने पड़ेंगे। सोना को पिंजरा मिलेगा पर कटाने पड़ेंगे। ये अपनो प्रेम है, जाको अपन प्रेम कहें कि हमने गणो प्रेम छे। आ प्रेम छे, यदि ये प्रेम है तो मोह कौन को कहोगे? या को नाम है मोह, जो अपनो बनानो चाहे। प्रेम तो वाको बननो चाहे कि मोकू भले कष्ट होए, मेरे भले पर कट जाए, पर तू प्रसन्नता से आसमान में उड़तो रहे। या को नाम है प्रेम। यानी ये प्रेम की बड़ी उल्टी रीत हो है प्रियजनों। प्रेम हर एक की समझ में नहीं आवे है, क्योंकि प्रेम, एक भक्त ने बहुत बढ़िया बात कही थी, मैं लाइन से आपको सुनाऊं कि को पावे या को पार, को पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, या की धार हमेशा उल्टी होए। जो अपन को प्रेम दिखे वहां स्नेह, वहां मोह होए, जाको अपन प्रेम कहते हो। और प्रेम कैसो है कि एक तरफ तो प्रेम में आए के प्रभु अपनी देहरी नहीं उलांग सके, और दूसरी बार प्रेम में आके प्रहलाद के लिए खंभा फाड़ दें। बड़ी उल्टी। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे या को पार। या को आप सुनो और हो सके तो गाओ। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार।
सृष्टि को रचैया गयो देख के भुलाए ग्वाल बच्छ चोरी निज लोक दिया गयो भूल वेद चार प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार कौन पावे आपको पार प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे तेन पेड़ भूमि याने बल लियो छल चौखट न लांघी जाए रहो तुम चल याने खंभ दीनो पार प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार कौन पावे आपको पार प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार शिव बने गोपी याने काम कियो ये ठुम ठुम नाचे हंस गोरो मुख फेर बैल नंदी को सवार प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार कौन पावे आपको पार प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार प्रेम को प्रमुख तीर्थ वृंदावन धाम प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने नाम प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने नाम या को जाने का गवार प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार या को जाने का गवार प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार कौन पावे आपको पार प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार हरिजन की हाँसी करे ताही सकल विधि हानि हरिजन की हाँसी करे ताही सकल विधि हानि तापर कोपत व्रजपति दुख को नहीं परमान। देखो आप कह रहे हैं कि जो हरिजन की हाँसी करे हरिजन की हाँसी करे। प्रियजनों, हरिजन पे हाँसी आवे क्यों? हरिजन पे यही लिए हाँसी आवे कि जो सबके लिए अदृश्य है वह के लिए दृश्य हो जाए, जो कोई को नहीं दिखे है वह को दिख तो हो जाए, याली बावरो दिखे, लोग वाकू बावरो समझे, याली हंसी आवे। बुद्धिमान दुनिया को वाके ऊपर हंसी आवे, जो परम बुद्धिमान है, जो कोई को नहीं दिख रहा है वाको दिख तो हो गयो, अदृश्य जाके लिए दृश्य हो गयो। तो आप कह रहे हैं कि हरिजन की जो हंसी करे, वाके ऊपर जो कोई हंसे, अपनो दुर्भाग्य जाननो। लोग वाके सौभाग्य के ऊपर अपनो दुर्भाग्य नहीं जाने हैं, वाको दुर्भाग्य जाने। अपनो दुर्भाग्य है कि अपन वाको नहीं समझ पा रहे हैं, उन भक्त को नहीं समझ पा रहे हैं, अपनो दुर्भाग्य जानो। तो आप कह रहे हैं कि हरिजन की हंसी करे ताही सकल विधि हानि, तापर कोपत व्रजपति, तापर कोपत व्रजपति दुख को नहीं परमान। गुजराती में कहावत है कि मने कहजो पण मारा ने कहीं नहीं कहता। तापर कोपत व्रजपति,
कि मेरो थोड़ो बहुत जो अपराध करे होतो तो मैं जावे देतो, पण मेरे हरिजन पे जो मेरो सबसे प्रिय है, जाके बिना मैं क्षण नहीं रह सकूं, वाके ऊपर तू हंस रहे हो है। अरे तेरे पे ऐसे खेल करूंगा कि दुनिया हंसेगी। वाप तापर कोपत व्रजपति, सारी दुनिया फिर वहां पे हंसे। ऐसो तमाशा आप करें, आपको कहाँ देर लगे, एक पल में चाहे सो आप करें। याली आप सहराई जी बता रहे हैं, पहले से बता रहे हैं कि देखो हरिजन की हांसी करे ताही सकल विधि हानि। एक प्रकार से नहीं, सकल विधि, हर प्रकार से वाकु हानि ही हानि है, या लोक में और परलोक में। ताही सकल विधि हानि, क्योंकि तापर कोपत व्रजपति। रक्षा करवे वारे ही जो कोपायमान हो जाएं तो बाकी का रहो। तापर कोपत व्रजपति, दुख को नहीं परमान। अभी दो चार अपन से नहीं निपट रहे हैं तो फिर तो दुख को नहीं परमान, फिर तो कोई सीमा नहीं रहेगी, पार नहीं रहेगो, इतनो दुख प्राप्त होएगो जो हरिजन की हांसी करोगे तो। या लिए आप कह रहे हैं कि हरिजन की हांसी मत करियो, अपने दुर्भाग्य पे हंसियो, पर वाके सौभाग्य पे मत हंसियो। दुर्भाग्य जानियो अपने को कि मैं कैसो दुर्भाग्य हूँ, मुझको मेरे दुर्भाग्य पे हंसी आ रही है कि सौभाग्य होते भय भी मैं वाके सौभाग्य को नहीं समझ रहा हूँ, ये मेरा दुर्भाग्य है। अपने दुर्भाग्य पे हंसी आवे तो बात और है, पर कभी वाके सौभाग्य पे मत हंसियो। यही बात हैराई जी अपन को या साखी में समझाना चाह रहे हैं। छिन उतरे छिन ही चढ़े, छिन छिन आतुर होए, निस्वासर भींजो रहे, प्रेमी कहिए सोए। छिन उतरे छिन ही चढ़े, प्रेमी कौन को कहो जाए कि एक क्षण में तो लहर आवे कि आए गए पधार गए, और छिन उतरे छिन ही चढ़े, फिर लगे कि नहीं ये तो पड़ोसी को द्वार खटखटाया है, मेरो द्वार तो बंद है। छिन उतरे छिन ही चढ़े और छिन छिन आतुर हो, पेड़ को पत्ता भी बोले तो लगे कि आप पधार गए। छिन उतरे छिन ही चढ़े और छिन छिन आतुर होए, निस्वासर भींजो रहे, सवेर शाम वाके स्नेह के रस में वाके आवे की बाट देखते रहे, निस्वासर भींजो रहे, प्रेमी कहिए सो। ऐसो जो कोई मिले तो वाकू प्रेमी कहियो, पागल मत कहियो। प्रेमी पागल जैसे दिखे, हमेशा प्रेमी हो वो बावरो दिखे, क्योंकि अपन बुद्धिमान है। जो बावरे हैं वो या दुनिया में बुद्धिमान दिख रहे हैं, और जो बुद्धिमान है वो बावरे दिखे। पहले प्रेमी को पागल मत समझियो, क्योंकि छिन उतरे छिन ही चढ़े। अब ये बुद्धिमान के लक्षण तो है ही नहीं, बुद्धिमान तो क्या आवे तो ठीक, नहीं तो ये बुद्धिमान के लक्षण है। और वो तो छिन उतरे छिन ही चढ़े, छिन छिन आतुर होए, निस्वासर भींजो रहे, प्रेमी कहिए सो। ऐसे कई बुद्धिमान ऐसे भक्त वास समय में आते जो आज होते न तो पागल खाना में होते। सच्ची कह रहा हूं, ऐसी दशा जो घर में हो जाए तो कोई रहवे दे। छिन उतरे छिन ही चढ़े, छिन छिन आतुर होए, निस्वासर भींजो रहे, प्रेमी कहिए सोए। जो सबके लिए बेकार हो जाए वो आपके काम को आ जाए, जो सबके लिए बेकार हो जाए वो आपके काम को हो जाए। अपन सबके काम के हैं तो आपके लिए। उर्बिच गोकुल नयन जल, मुख श्री वल्लभ नाम।